अंधेरे में एक किरण, एक उम्मीद की किरण। रोशनी एक मासूम बच्ची थी जिसकी हंसी में जादू था। उसका बचपन खुशियों से भरा था, हर दिन एक नया उत्सव। उसकी माँ उसकी दुनिया थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। माँ ही उसका सहारा थी, माँ ही उसकी सहेली थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन ने अचानक करवट ली। एक दिन अचानक उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रोशनी का संसार बिखर गया। रोशनी का संसार अंधेरे में डूब गया। उसकी हंसी कहीं खो गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। रोशनी को उम्मीद थी कि उसकी नई माँ उसके दुखों को कम करेगी, उसे फिर से खुशियां मिलेंगी। लेकिन ये क्या, नई माँ तो उसके लिए दुखों का पहाड़ बन गई। हर दिन एक नई सजा। सौतेली माँ का नाम सावित्री था। उसका स्वभाव बहुत कठोर था। सावित्री स्वभाव से कठोर और निर्दयी थी। उसकी आंखों में दया की कोई झलक नहीं थी। रोशनी के लिए घर नर्क बन गया। उसकी मासूमियत खो गई और उसकी आंखों में आंसू बस गए। सितम के साये में सावित्री रोशनी से सारा काम करवाती थी। रोशनी को कभी आराम नहीं मिलता था। घर के सारे काम रोशनी के हिस्से आते थे। चाहे सुबह हो या शाम, रोशनी हमेशा काम में लगी रहती थी। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, घर साफ करना, ये सब रोशनी के रोजमर्रा के काम थे। रोशनी दिन रात काम में जुटी रहती थी। उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। रोशनी, ये काम भी खत्म कर, जल्दी कर, और भी काम बाकी है। सावित्री उसे प्रोने नहीं देती थी। वो हमेशा रोशनी को डांटती रहती थी। रोशनी की कोई गलती भी नहीं होती थी, फिर भी उसे डांट पड़े रहती थी। कभी कभी तो मारती भी थी। रोशनी के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। उसे अपनी माँ के आंचल की छांव बहुत याद आती थी। माँ के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगती थी। लेकिन अब वो अकेली थी। उसे खुद ही अपने आंसू पोंछने पड़ते थे। उसकी तन्हाई उसे बहुत सताती थी। रोशनी हिम्मत नहीं हारती थी। वो मन ही मन सोचती थी कि एक दिन वो अपनी जिंदगी जरूर बदलेगी। उसके सपने उसे जीने की ताकत देते थे। शिक्षा रोशनी की किरण। एक दिन रोशनी की मुलाकात एक टीचर से हुई। टीचर का नाम शालिनी था। शालिनी ने रोशनी की दुर्दशा देखी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। रोशनी, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शालिनी ने रोशनी को पढ़ाने का फैसला किया। उसने सावित्री से भी बात की और उसे समझाने की कोशिश की। शालिनी की बातों का सावित्री पर थोड़ा असर हुआ। ठीक है, रोशनी पढ़ा सकती है। उसने रोशनी को पढ़ने की इजाजत दे दी। रोशनी के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। वो बहुत खुश हुई। रोशनी अब स्कूल जाती थी। वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। सफलता और क्षमा। समय बीतता गया। समय के साथ जीवन में कई बदलाव आए। रोशनी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। उसने अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता ने उसे और भी प्रेरित किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। उसकी लगन और समर्पण ने उसे सबका प्रिय बना दिया। मुझे मेहनत का फल मिल रहा है। मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर रही हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। रोशनी बड़ी होकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनी। उसने अपने गांव में ही एक हॉस्पिटल खोला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। वो गरीबों का फ्री इलाज करती थी। उसकी सेवा भावना ने उसे और भी महान बना दिया। रोशनी की सक्सेस को देखकर सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने रोशनी के साथ अन्याय किया था। रोशनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, मैंने आपको माफ किया। हम सब गलतियां करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। रोशनी की कहानी हमें यही सीख देती है कि मुश्किलों के बावजूद अगर हम हिम्मत और मेहनत करें तो सक्सेस जरूर मिलती है। साथ ही क्षमा का महत्व भी समझ में आता है।